2010 में समिति ने उनको एक लेटर दिया कि भाई हम जो भी आपका बकाया है उस बकाया की एक मुश्त किस्त बता दीजिए और हम उसको पेमेंट कर देते हैं। लेकिन अथॉरिटी ने किन कारणवश वो उसको उजागर नहीं किया और 2022 तक वो चुप रहे। टूट रहा है विजेंद्र जी, और आपकी नाक के नीचे आप राजनीतिक रूप से बड़े सक्षम हैं यहाँ पर, उसके बावजूद ऐसे काम निकल कर आ रहे हैं। मीडिया प्रभारी, ये मुझे आपके द्वारा ज्ञात हुआ है कि बोध विहार टूट रहा है जी। मैं दिल्ली एनसीआर की बात करता हूं। किस ब्याह पे टूटेगा ये, पहले तो प्रशासन हमको उस बात का अवगत कराए। प्रशासन तो बाद में करा था, बुलडोजर आ गया था टूटने के लिए, ये तो सामाजिक लोग थे, उन्होंने बचा लिया। अब समाज के दायरे में ये बात आ गई है कि बोध विहार को टूटने से बचाना है जी। यहाँ बहुत मजबूत लोग हैं, संघर्षशील हैं, सामाजिक हैं, तथागत को मानने वाले हैं, और बाबा साहब का जो कारवां है, जिन्होंने यहाँ तक कुर्बानियां दी हैं, और ये तथागत के बाद ही है। फिर भी पैसे जमा नहीं कर पाए 20 साल तक। वो क्या कारण रहा है? कारण रहे या दबा कर रखा गया? नहीं, दबा में लेते रहे पैसे को। नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मेरा भी यहाँ पे कह रहे हैं, आवाजें उठकर आ रही हैं, लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। 12-14 साल से मेरा भी यहाँ पर इस बोध विहार में आना जाना है, मैंने ऐसी गतिविधियां नहीं देखी आज तक। नहीं, 4 लाख दे दिए, बाकी 11 लाख का नहीं पता था समिति को कि देने नहीं देने। हो सकता है कि उस समिति को पता हो, किसी कारणवश उन लोगों के संज्ञान में जो प्रशासन ने जो नोटिस निकाला है उसका नहीं पहुंचा होगा। आगे हम लोग प्रशासन से भी बात करेंगे, ऐसा नहीं है, हमारा कोई प्रशासन से कोई टकराव नहीं है। हमें बोध विहार को सुरक्षित, ये बाबा साहब का जो कारवां है उसको नुकसान हम बिल्कुल नहीं पहुंचने देंगे। ये 4 दीवारी नहीं है तथागत की, ये हमारा मिशन मूवमेंट का एक स्तंभ है। हम लोगों ने जो यहाँ तक इसको सींचा है, जो पूरे समाज के लोगों ने, जो तथागत को, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, जो इसको यहाँ तक लेकर के आए हैं कारवां को, आगे भी हम लोग इसको नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। क्या वजह लगती है कि क्यों, मतलब सरकार का पैसा क्यों जमा नहीं कर पाए 20 साल तक? क्या कुछ तो वजह लगती है? ऐसा कुछ नहीं है जो आप कह रहे हैं, और अगर ऐसा आपने सुना है तो मुझे लगता है कि वो आपके सही संज्ञान में नहीं है। ये 2001 में ये जो प्लाट है 450 स्क्वायर मीटर ये अलॉट किया गया है, और 2002 में इसके पैसे 4-4.5 लाख रुपए जमा भी हुए हैं। पहली की नहीं हुई है, और 10 लाख समथिंग उसका इंस्टॉलमेंट में वो हुआ था, और इसकी रजिस्ट्री भी हुई थी। रजिस्ट्री होने के बाद ही इस पर काम हुए हैं, और बीच बीच में यहाँ का जो मैनेजमेंट था, उस मैनेजमेंट ने नोएडा अथॉरिटी को लेटर भी दिए हैं कि भाई जो आपका पैसा जो एक मुश्त उसकी एक किस्त बना दीजिए और उसको हम जमा कर देंगे। ये बात 2010 की है। 2010 में इन्होंने उनको एक लेटर दिया, लेकिन 2010 देख लो या 2002 देख लो, 2002 से लेकर 2010 तक इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की अथॉरिटी ने। लेकिन पैसा देने की जिम्मेदारी समिति की थी ना, समिति ने की। पैसा देती जाके वही बात बता रहा हूँ, 2010 में समिति ने उनको एक लेटर दिया कि भाई हम जो भी आपका बकाया है उस बकाया की एक मुश्त किस्त बता दीजिए और हम उसको पेमेंट कर देते हैं। लेकिन अथॉरिटी ने किन कारणवश वो उसको उजागर नहीं किया और 2022 तक वो चुप रहे। और मैं गलती मानता हूं कि मैंने इसकी कमी समिति की कि इन्होंने उसको परसू नहीं किया और उन्होंने फाइल को चलाया नहीं, दबा के रख लिया। उन्होंने डिपार्टमेंट ने दबा के रख लिया। समिति बता रही है कि षड्यंत्र के तहत उन्होंने दबाया। बिल्कुल देखिए, जब उनकी हम कहते हैं कि चलो मान लेते हैं आपकी बात को कि समिति चुप रही, समिति लूजर रही, लेकिन डिपार्टमेंट तो लूजर नहीं था। डिपार्टमेंट तो एक सीट से दूसरा जो सेंसिटिव सीट होती है वह 3 साल बाद बदल जाती है, कोई दूसरा क्लियर आया होगा, तो वो फाइल दबी क्यों रही? तो वो जो फाइल दबी रही है उसका मतलब है कि जो यहाँ का जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी की नीयत सही नहीं है। और ये जो बुध विहार है, एक मेन रोड का बुध विहार है, और दिल्ली और नोएडा का जो यूपी का जो बॉर्डर है उस पर बना हुआ है,
पोस्ट कॉलोनी है, वो अथॉरिटी चाहती है कि किसी भाजपा के लीडर को इसको तोड़वा के यहाँ दे दिया जाएगा। तो ऐसा है, आज का जो टाइम है, बुद्धिस्ट इतने कमजोर नहीं है, बाबा साहब के अनुयायी इतने कमजोर नहीं है कि जो इस बुधवार को उनके कब्जे पर देंगे। यह क्या कुछ भी हो जाए, वो हम दोबारा रविदास जो टेम्पल है तुगलकाबाद का, वो दोबारा हम यहाँ वो सीन होने नहीं देंगे, चाहे वो कुछ भी हो जाए। आप राजनीतिक लोग हैं विजेंद्र जी, राजनीति भाषा में कैसे इसको देखते हैं? नहीं, राजनीतिक हम लोग सामाजिक पहले हैं, राजनीतिक भी अपनी जगह है, ठीक है, राजनीतिक हैं हम लोग, लेकिन राजनीतिक जो द्वेष भावना से जो नोटिस सर्व किया जा रहा है, हमारा जो यहाँ की मैनेजमेंट थी बार बार उनसे कॉरेस्पॉन्डेंस उन्होंने किया है, लेकिन उस प्रॉपर तरीके से जो यहाँ का अथॉरिटी है उन्होंने प्रॉपर तरीके से हमारी कमेटी को नहीं बताया गया कि भी आपका डूज इतना निकल रहा है। मेरा सवाल है, हिंदू राष्ट्र बनाने वाले आपके बौद्ध इस बिहार को क्यों संरक्षित करें? देखिए, हिंदू राष्ट्र, एक बात बता दूं, न हिंदू राष्ट्र ये था, न हिंदू राष्ट्र कभी बनेगा, और जो सपने देख रहे हैं वो सपने ही लेते रहेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी आ चुकी है पहले भी, काफी दिन पहले, कि हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है। उसी सुप्रीम कोर्ट ने 1 करोड़ रुपए दिए हैं अयोध्या मंदिर बनने के लिए। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने, ऐसे सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल बात मानता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने तो आस्था के आधार पर ऑर्डर भी किया, जब तो ऐसा, और ये ऑर्डर जो आस्था के आधार पर हुआ है, ये आपका कॉलेजियम का वो है, जब कॉलेजियम से जज आएंगे, जज का बेटा जज बनेगा, तो क्या आप उम्मीद रखते हो कि वो तुम्हें न्याय देंगे? तो ये न्याय की उम्मीद छोड़ दीजिए, और ये आज बहुजन जाग चुका है और जाग रहा है कि इस देश को कभी, ये लोकतंत्र देश है, लोकतंत्र रहेगा, कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। बातें नहीं मानी जाएंगी तो आगे क्या रुख होगा? बातें नहीं मानी जाएगी तो वही रुख होगा जो हमें करना है। जी, हमें जो करना है हम गा बजा के नहीं करेंगे, हमने जो करना है वो करेंगे। आंदोलन करेंगे सर। आंदोलन जब हमारे बुद्धिवार टूटेंगे, जिन हमने जो बुद्ध धर्म के अनुयायियों से जब बुद्धिवार टूटेंगे, तो हम कब चूड़ी पहन के बैठेंगे? हम चूड़ी पहन के बैठने वाले में से नहीं है, हम इनको ईद बजा के इनसे बात करेंगे। जी, मतलब आंदोलन आगे लंबा चलेगा। आंदोलन देखिए, जब हमारे धर्म स्थल को ये तोड़ेंगे, जैसे आप अभी जो बड़े बड़े मंदिर, हिंदुओं के जो मंदिर है, जो आप बड़े बड़े तिरुपति मंदिर कह दो, केदारनाथ मंदिर कह दो, सोमनाथ मंदिर कह दो, जो भी जो मंदिर है वो सारे बौद्ध टेम्पल है, बौद्ध स्तूप है, उनको बदल के इन्होंने उनको कपड़ा पहना दिए, उनके कपड़े उतरवा के देख लीजिए, और वो तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति ना हो, या सम्राट अशोक की क्या कहते हैं अशोक स्तंभ ना हो, तो नाम बदल के रख देना। कई जगह ऐसे मामले आए हैं कि मूर्तियों की जांच हुई है, बुद्ध की मूर्ति। मैं 2 जगह का वाक्य आपको बताता हूँ। दिल्ली के अंदर जब ये मेट्रो लाइन बिछ रही थी, तो जामा मस्जिद नीचे से एक मेट्रो की लाइन गई हुई है, वहां पे जब खुदाई चल रही थी, तो वहां पे सर्वे हुआ, क्या नाम है, जो हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो संस्था है सर्वे करने का, जो वो खुदाई चल रही थी, वहां पे भी भगवान बुद्ध के अवशेष मिले। नंबर 1, नंबर 2, दबे वहां पे जब खुदाई चल रही थी, उसको रोक दिया गया, लाइव वहां पे नहीं दिखाया गया। दूसरा, मथुरा के अंदर, मथुरा में जब खुदाई हुई है, वहां पर जब उन्होंने कहा कि भी इसको हम लोग चेंज करते हैं, थोड़ा इसको नवे, वो कहते हैं कि वो वहां पे मथुरा की श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। हम कहते हैं गवर्नमेंट को हम चैलेंज करते हैं कि जहां जहां वो खुदाई करे, वो एक बार लाइव दिखा दे, मीडिया कर्मियों के सामने उस चीज को लाइव दिखा दे, तो सबको पता लग जाएगा कि वहां पे किस चीज के अवशेष मिल रहे हैं, वहां पे क्या चीज निकल रही है। ये भारत देश जो है, ये सम्राट अशोक का देश रहा है, तथागत बौद्ध का देश रहा है। हम लोग उस चीज को बिल्कुल भी नुकसान होने नहीं देंगे।